जब देखो तब चले आते हैं। एक इमोशनल स्टोरी। वाह बेटा, बहुत बढ़िया घर बनाया है तुमने। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। चारों तरफ खुला खुला और कमरे में रोशनी। भोला जी ने कहा, क्यों राधा जी, आपको कैसा लगा आपके बेटे का घर? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। हमारे लिए भी एक कमरा बनवाया है जिससे हम आते रहें तो इसे कोई परेशानी ना हो। माँ, आप लोगों के आने पर कैसी परेशानी? कुछ भी बोलते हो आप। नितिन ने निधि को आवाज दी। निधि, मम्मी पापा आ गए। निधि किचन में काम कर रही थी। दौड़ी दौड़ी आई, पैर छूकर आशीर्वाद लिया और नाश्ते की तैयारी में लग गई। माँ, ये रहा आप लोगों का कमरा। जल्दी से नहाकर फ्रेश हो लीजिए आप लोग। तब तक मैं भी ऑफिस की तैयारी कर लूँ। 10 बजे निकलना है मुझे। ठीक है बेटा, तू जा। बहू ने हमारी पसंद का नाश्ता बनाया है। निधि मुस्कुरा पड़ी। मुझे पता है आप लोगों को चने की दाल की सब्जी बहुत पसंद है। पापा जी, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ कहो बेटा। भोला जी खाते खाते बोल पड़े। कौन सी बात? मुझे नहीं पता। नितिन ने कहा, आपको बताया था ना अभी। अरे हाँ पापा जी, दोपहर में निधि के मम्मी पापा आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। समधी समधन जी से मुलाकात हो जाएगी। फिर तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। क्यों, ठीक है ना? राधा जी यह सुनकर मुंह सिकोड़ लेती हैं। शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा। निधि ने महसूस किया। मैं चलता हूँ, शाम तक आऊँगा। बाय सभी लोग। बेटा, हम भी थोड़ी देर आराम कर लें, बहुत थकान हो रही है। पापा जी। निधि बर्तन समेटने लगी। बहू, एक बात कहनी थी। राधा जी बोल पड़ी। हाँ माँ जी। तुमने अपने मम्मी पापा को क्यों बताया कि हम लोग आ रहे हैं? पर माँ जी, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? नहीं, मेरा मतलब आज नहीं, कल बता देती। हमारे आते ही वे लोग चले आते हैं और हफ्ते में 2-3 बार आते जाते हैं। बहुत पैसा हो गया है क्या? भाड़ा नहीं लगता, जब देखो तब चले आते हैं। यह कौन सी बात है? राधा जी ने निधि की परवाह किए बिना अपनी भड़ास निकाल डाली। पर वे लोग आपसे मिलने आते हैं यह सोचकर कि आप लोगों को अच्छा लगे, और फिर पापा सोचते हैं कि बेटी दी है तो आप लोगों का हाल चाल जानना, बात करना उनका फर्ज है। यह सब ठीक है, पर अब यही घर है तो आना जाना लगा ही रहेगा। फिर भी इतना मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं। और तुम भी घर मत चली जाना हमेशा। या नहीं कि नितिन ऑफिस गया और तुम निकल गई। हम तो वैसे भी कुछ दिनों के लिए आते हैं। निधि आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। वह बहुत दुखी हुई। मम्मी जी क्या सोच कर आती हैं? और माँ जी। उसने मना करने की सोची, फिर उसे लगा कि आज रहने देती हूँ, आगे से मना कर दूंगी। निधि कपड़े समेट रही थी और आंसू थम ही नहीं रहे थे। पापा से कह दूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है मिलने की। वैसे भी माँ जी का मुंह बन जाता है। पापा मम्मी को देखकर उनकी यह बेइज्जती मुझसे अब देखी नहीं जाती। नितिन से कह दूंगी, कहीं पापा जी भी तो ऐसा नहीं सोचते। पर उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता। उसने देखा राधा जी आराम से सो रही हैं। वह मन ही मन बोल पड़ी, कितनी बड़ी बात कह गई माँ जी। पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से सोने चली गईं। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अपने आंसू पोंछकर वह काम पर लग गई। दोस्तों, एक लड़की के लिए मायके का क्या मतलब होता है यह कोई नहीं समझ सकता। अपने विचार जरूर दीजिए। यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।